बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम इसराइल के दहशतगर्द सहयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू इक़्तिदार से अलग नहीं होना चाहते हैं और वो एक मरतबा फिर इसराइल की दहशतगर्द फ़ौजों के ज़रिए से और इसराइल के दहशतगर्द सहयूनी यहूदी आबादकारों के ज़रिए से फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नई जंग शुरू करना चाहते हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम आने वाले 3 दिनों के दौरान इसराइल की दहशतगर्द सहयूनी हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनियों के खून खराबे का ऐलान किया जा रहा है, झंडों के मार्च का ऐलान किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि फ्लैग मार्च का ऐलान किया जा रहा है। ये बुनियादी तौर पर नेतन्याहू के हामी यहूदी इंतहा पसंदों की जानिब से ऐलान किया गया है। नाज़रीन काम एक इंतहाई ख़तरनाक मनसूबा है ये, जिसके ज़रिए मस्जिद अक़सा के अंदर यहूदी आबादकार जमा होंगे, मुसलमानों को मारा पीटा जाएगा, मस्जिद अक़सा के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहूदी झंडे उठाए हुए होंगे और इसराइल के झंडों को लहराएंगे मस्जिद अक़सा के अंदर। इसका ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन काम आप जानते हैं इसराइल के अंदर सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं है। इसराइल के सहयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू 12 साल इक़्तिदार से हाथ धो रहे हैं क्योंकि उनके मुखालिफिन इत्तिहाद बनाकर नई हुकूमत बनाने का ऐलान कर चुके हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम नेतन्याहू के जो साथी रहे हैं, शागिर्द रहे हैं, नफ्ताली बेंट, उन्होंने पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, कैनेसेट के जो स्पीकर हैं, उनको कह दिया है कि वो फौरी तौर पर इस हफ्ते में इजलास बुलाएं और नई हुकूमत के नए वज़ीर आज़म की एतमाद के लिए जो वोट होता है पार्लियामेंट से वो दिलवाएं। जबकि नाज़रीन काम नेतन्याहू की जानिब से जो सियासी लोग हैं उनको कहा जा रहा है, यहाँ तक कि अपने हामियों को कहा जा रहा है कि नई हुकूमत को वोट ना दिया जाए, ये इसराइल को तबाह कर देगी, ये ईरान के साथ डील कर लेगी, ईरान के ख़तरात से इसराइल को नहीं बचा पाएगी, ये एक तरह से कौम परस्त हुकूमत नहीं है, सेकुलर हुकूमत है, लिहाजा नई हुकूमत को इक़्तिदार में आने से रोका जाए। पार्लियामेंट से भी यही कहा जा रहा है नेतन्याहू की जानिब से। यही वजह नाज़रीन काम इसराइल के अखबारात और इसराइल का मीडिया ये बात लिख रहा है कि नेतन्याहू दरअसल ये इसलिए कर रहे हैं ताकि नई हुकूमत को चलने ना दें और अपने इक़्तिदार को या अपने इक़्तिदार से हाथ ना धोएं या इक़्तिदार ख़त्म ना होने दें, क्योंकि नेतन्याहू को ख़तरा है कि अगर उनका इक़्तिदार चला गया तो फिर वो करप्शन के मुकदमात में जेल जाएंगे और उन्हें सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पर नेतन्याहू जाते जाते खून खराबा करवाना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए नेतन्याहू जहां आलमी सतह पर एक तरह से कंपेन चलाए हुए हैं नई हुकूमत के हवाले से कि इसे चलने नहीं दिया जाएगा, ये इसराइल के मफादात के लिए नुकसानदेह हुकूमत है, वहीं नेतन्याहू की जानिब से और दीगर जो शिद्दत पसंद यहूदी तंजीमें हैं उनकी जानिब से यहूदियों को भड़काया जा रहा है ताकि मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान एक नई जंग शुरू हो। इस हवाले से नाज़रीन काम जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ये जो जुमेरात आ रही है, कल मंगल का दिन है और फिर उसके बाद बुध और जुमेरात, यानी जो तीसरा रोज़ है, उस रोज़ इसराइल के यहूदियों की जानिब से ऐलान किया गया है कि पूरे यहूदी आबादकार यरूशलेम का रुख करेंगे, बैतुल मुक़द्दस का रुख करेंगे, हाथों में झंडे उठाए होंगे और इसी तरह से जो यहूदियों के जो अलामती इबादती शायर हैं उनको उठाया हुआ होगा और उनके ज़रिए से मस्जिद अक़सा में इसराइल के झंडे लहराए जाएंगे और इन झंडों के ज़रिए से पैगाम दिया जाएगा कि मस्जिद अक़सा को गिराया जा रहा है, यहाँ पर यहूदियों का 3rd टेम्पल तामीर किया जा रहा है। नाज़रीन काम यरूशलेम फ्लैग्स मार्च के नाम से ये जो मार्च हो रहा है, इसकी अभी तक इसराइल की यहूदी हुकूमत ने इजाज़त तो नहीं दी है, लेकिन खुफिया तौर पर यहूदी तंजीमों को कह दिया गया है कि ठीक है आप ये काम करें। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बेनी गेंट्स, उन्होंने भी कहा है कि हम इस मार्च की इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि इससे खून खराबा होगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आलमी सतह पर भी इस मार्च को एक बड़ी जंग से ताबीर किया जा रहा है क्योंकि नाज़रीन काम यहूदियों की बड़ी तादाद एलानिया तौर पर मस्जिद अक़सा की बेहुरमती करने जा रही है और इसराइल के झंडे लहराने जा रही है, जिससे झड़पें हो सकती हैं। यही वजह नाज़रीन काम जो महमूद अब्बास की हुकूमत है, फतह तहरीक है, उन्होंने भी ऐलान कर दिए है कि जुमेरात को नफ़ीर आम होगा, यानी हर शख्स अपने घर से बाहर निकलेगा
और यहूदियों को मस्जिद अक्सा के अंदर झंडे लहराने से रोका जाएगा। और इससे नाज़िर काम ज़ाहिर सी बात है कि एक झड़प या क्लैश हो सकता है। और इसी तरह से नाज़िर काम जो गज़ा की हमास की आदत है, उन्होंने भी ऐलान किया है कि इसराइल की सहयूनी हुकूमत जानबूझकर ऐसे इक़दाम कर रही है जो इसराइल की तबाही का सबब बनेगी और नई जंग का सबब बनेगी। हम तो जंगबंदी के मुआहदे पर अमल कर रहे हैं, लेकिन इसराइल बार बार दहशतगर्दी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि फ्लैग मार्च की जो मुतबादिल है हमास की क़यादत वो निकालेगी और यहूदियों को इस तरह के मार्च से रोका जाएगा। नाज़िर काम इस हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो बैतुल मुक़द्दस का कदीम इलाका है वहाँ पर बाब अमूद है, वहाँ से ये एहतजाज इसराइल के यहूदी शुरू करेंगे, मार्च शुरू करेंगे। जो दीवार बुराक है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर ले जाने के लिए तशरीफ़ लाए थे, तो जो बुराक सवारी थी उसको यहाँ पर रोका गया था, बांधा गया था। तो यहाँ तक मार्च किया जाएगा। इस दीवार को नाज़िर काम यहूदी दीवार गिरिया कहते हैं कि ये रोने धोने की दीवार है। यहाँ पर यहूदी कहते हैं कि उनके मज़हब के मुताबिक उनकी दुआएँ कबूल होती हैं। तो बारह नाज़िर काम बुनियादी तौर पर ये जो मार्च है ये एक तरह से खून खराबे का मार्च है और इससे बड़ी जंग की बू आ रही है, बड़ी लड़ाई की बू आ रही है। यही वजह है तमाम के तमाम आलमी जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पर यह कैंपेन जारी है उर्दन की जानिब से और अरब ममालिक की जानिब से कि इसराइल के यहूदियों को इससे झंडों के मार्च से रोका जाए, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ जब तक मुसलमान खड़े नहीं होंगे यहूदी इसी तरह के जुल्म करते रहेंगे, यहूदी इसी तरह की साजिशें करते रहेंगे। जबकि नाज़िर काम हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पिछले 3 हफ्तों से जो हाई अश-शेख जराह का इलाका है जो बैतुल मुक़द्दस के अंदर वाक़ है, यहाँ पर मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। चेक पोस्टें हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहूदी आबादकार हमला कर रहे हैं, पुलिस हमला कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो झड़पें हुई हैं इसमें 20 से 25 लोग ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ तक कि जो अल जज़ीरा की खातून रिपोर्टर हैं नजवान समरी, उन्हें भी ज़ख्मी किया गया है। जबकि नाज़िर काम इससे पहले एक और खातून रिपोर्टर को गिरफ़्तार करके फिर रिहा भी किया गया था। तो ये इसराइल के दहशत गर्दों के मज़ालिम हैं जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारी हैं। तो नाज़िर काम ये इसराइल की सहयूनी दहशत गर्द हुकूमत के वो मज़ालिम हैं जो इसराइल की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारी हैं। अब नाज़िर काम वो लोग जो ये कहते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सुलह होनी चाहिए, 2 रियासती हल निकलना चाहिए और इन दोनों को अलग अलग स्टेट डिक्लेयर करके इनको आज़ादाना तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए, उन लोगों को ये बात नोट कर लेनी चाहिए और उन्हें ये बात देख लेनी चाहिए कि ये जंग कोई सियासी जंग नहीं है, बल्कि ये जंग नज़रियाती जंग है। और जो नज़रिए की जंग होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा जारी रहती है, क्योंकि एक नज़रिया दूसरे नज़रिए को कभी कबूल नहीं करता है। जो हकीकी तौर पर नज़रियात होते हैं वो कभी तब्दील नहीं हो सकते हैं। तो सियासी तौर पर सेटलमेंट तो हो सकती है, लेकिन नज़रियाती तौर पर सेटलमेंट नहीं हो सकती है। यहूदियों का ये नज़रिया है कि मस्जिद अक्सा की जगह 3rd टेम्पल होना चाहिए और इसी तरह से ये फ़लस्तीन का सारा इलाका ये यहूदियों की सरज़मीन है, जिसे वो अर्ज़ मऊद कहते हैं कि तौरात के अंदर हमें इसकी खुशखबरी सुनाई गई है, लिहाजा ये सारी ज़मीन हमारी है। फ़लस्तीनी मुसलमानों का यहाँ पर कोई हक़ नहीं है, उन्हें यहाँ से भागना चाहिए, उन्हें निकालना चाहिए। यही नज़रियात इसराइल के आने वाले नए यहूदी वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के भी हैं और वो भी ये ऐलान कर चुके हैं माजी के अंदर के मुसलमानों को कत्ल करना चाहिए। और यही सहयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के भी नज़रियात हैं। तो बुनियादी तौर पर मुसलमान ये समझते हैं, उनका नज़रिया ये है कि यहूदियों ने कब्ज़ा कर रखा है, ये मुसलमानों की सरज़मीन है, यहाँ से यहूदियों को निकालना चाहिए। तो जब 2 नज़रियात आपस में टकरा रहे हैं तो कैसे इनके दरमियान 2 स्टेट सोल्यूशन निकल सकता है। इसलिए ये धोखा है, ये फ्रॉड है कि इसराइल को अलग से रियासत तस्लीम करवा के आज़ाद मुल्क तस्लीम करवा दिया जाए, जबकि फ़लस्तीन को भी एक आज़ाद रियासत का हिस्सा दे दिया जाए। नाज़िर काम ये कभी नहीं होगा, ना इनके दरमियान कभी 2 स्टेट सोल्यूशन निकल सकता है। यहाँ पर नज़रिए की जंग है और ये नज़रिया जिसे आप कह सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 2 कौमी नज़रिया था, जैसा कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथ के लोगों ने कहा था कि इनका नज़रिया हिंदुओं का अलग नज़रिया है और पाकिस्तान के मुसलमानों का या उस वक्त बसने वाले मुसलमानों का अलग नज़रिया है। तो दोनों के कल्चर, सकाफ़त, दीन, रिवायात सब कुछ अलग हैं, तो कैसे ये दोनों मिलकर रह सकते हैं। तो इसलिए नाज़िर
काम अब दुनिया को बिलखुसूस मुसलमानों को जागना होगा, बेदार होना होगा कि यहूदी मस्जिद अक्सा तक पहुँच चुके हैं, मस्जिद अक्सा को गिराने के ख्वाहिशमंद हैं और इस कदर तेज़ी से सारे काम हो रहे हैं कि यहूदी बाकायदा दज्जाल की आमद के लिए भी जो गधा है जिस पर दज्जाल सवार होकर आएगा उस गधे को भी अपने जुलूसों के अंदर, जलसों के अंदर लाकर अलामती तौर पर जो दज्जाल की अलामतें हैं वो सारी की जाती हैं। उन्हें पता है कि दज्जाल उनका जो मसीहा है वो गधे पर सवार होकर आएगा। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे होंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कैसे यहूदी गधे की परस्तिश कर रहे हैं, अलामती तौर पर उन्हें लाते हैं ताकि उनके मसीह की सवारी का बंदोबस्त हो, इंतज़ाम हो। तो ये नज़रियाती जंग है। इस नज़रिए की जंग के अंदर जो मुसलमानों का हामी और साथ देगा यकीनन तारीख़ में वो सुरखरू रहेगा और उसे अच्छे अलकाब से याद रखा जाएगा, वो ज़िंदा रहेगा, जैसे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं और दीगर जो फातिहीन हैं जिन्होंने मस्जिद अक्सा को फ़तह किया, उसकी हिफाजत की। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। दुनिया भर की फ़लस्तीन की तस्वीर, वीडियोज़ और ख़बरें आपको हमारे ट्विटर अकाउंट पर देखने को मिल जाती हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।